सभी सम्मानित साथियों को नमन है। आज फिर ग्रामीण स्टूडियो में एक विषय को लेकर आए हैं, एजुकेशन और टैक्स। मैं डीके सदाशिव आपका परिचय कराऊंगा। पहले जो बंधु आज आए हैं हमारे साथ, इसमें शिक्षक भी हैं, छात्र भी हैं और व्यवसायी भी हैं। कल सरकार के शपथ लेने के बाद पहला काम मोदी जी ने किया है कि 3 करोड़ मकान यानी कि घर दिए जाएंगे। एक छोटी सी कहानी है, आपको बताता हूँ। होता क्या है कि भेड़ों के यहाँ भेड़ के झुंड होते हैं ना, उनके यहाँ चुनाव था। तो उस चुनाव में नेताजी आए और बोले कि अब की बार जाड़े में सबको कंबल दिया जाएगा। ये किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, सबको कंबल दिया जाएगा। उसके बाद नेताजी चले गए। फिर सवाल ये उठा कि कंबल के लिए ऊन कहाँ से आएगा? तो उसी भेड़ों की खाल से जब निकाला जाएगा उनको, तभी तो आएगा। तो इस 3 करोड़ मकान का पैसा कहाँ से आएगा? हमारे साथ छात्र भी हैं और शिक्षक भी हैं, सम्मानित शिक्षक हैं। अपना परिचय दे बच्चा। सुनील नाम है हमारा। सुनील सिंह जी हैं और ये शिक्षण कार्य करते हैं। आप भाई साहब? मैं शिवम परास्नातक द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ, एमए भूगोल से। आप भाई साहब? मैं सचिन कुमार, व्यापारी। ये युवा व्यवसायी है। शिक्षा पर 18% जीएसटी है। कितनी फीसदी है? 18% जीएसटी। आप क्या कहते हैं? किसी न किसी तरीके से अगर डायरेक्ट छात्रों से नहीं लिया जाता है, संस्थानों से लिया जाता है। आखिर वो देते तो छात्र ही है, अभिभावक देते हैं। क्या आप पढ़ाई बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, नहीं पढ़ाना चाहते हो? आप जिनको घर दे रहे हो, अगर उनकी जगह आप उनको शिक्षा देते, शिक्षा सस्ती करते हो, अपना घर बना लेंगे पढ़ लिख करके। क्या कहते हैं आप भाई साहब? सरकार की जो नीति है उसमें शिक्षा पर किसी प्रकार की कोई जीएसटी नहीं है। प्राइमरी से लेकर और हायर एजुकेशन तक कुछ मुद्रित सामग्री है जिस पर जीएसटी है, वो भी 0 से 5% के बीच में। प्रश्न पत्र हैं, उत्तर पुस्तिकाएं हैं, किताब पर और कॉपी पर किसी भी प्रकार की जीएसटी नहीं है। लेकिन जो ये 0 से 5% की जीएसटी प्रश्न पत्र इत्यादि पर है, इस पर भी एक बड़ा खर्च आता है। छात्र से सीधे संस्थान ना लेकर के और अन्य मदों में जोड़कर उसको लेते हैं, जिससे असर गार्जियन पर ही पड़ता है। आपको पता है कि इंग्लैंड वगैरह में शिक्षा निःशुल्क है? निःशुल्क है। तो और हमारे यहाँ यहाँ क्यों नहीं है? यहाँ भी निःशुल्क करना चाहिए। 85 करोड़ लोगों को आप अनाज खिलाते हो, एजुकेशन क्यों नहीं खिलाते हो भाई साहब? मकान देने की जगह और अनाज देने की जगह व्यक्ति को शिक्षित किया जाए, वो स्वयं अपने राशन की और मकान की व्यवस्था कर लेगा। शिक्षा ही मूल है और शिक्षा से व्यक्ति का उत्थान होता है। शिक्षित होते, भाई साहब जो कह रहे हो सही बात है, शिक्षित होते तो जिस तरीके से 12 लाख करोड़ रुपए की बात कही गई, तो पता होता कम से कम बच्चों को कि हमारे यहाँ कुल अर्थव्यवस्था ही 4 लाख करोड़ की है। खैर, आगे बढ़ते हैं। ये छात्र है। अब देखिए, एजुकेशन लोन का जो ब्याज पड़ता है वो 12 से 14% पड़ता है। आज की डेट की बात कर रहा हूं। और कार का 8.5% है, मकान का 8% है। ये हालत है। एजुकेशन को आप पढ़ाना चाहते हो कि अंग्रेजों वाली वही मैकाले वाली नीति चल रही है कि किसी तरीके से यहाँ शिक्षित में बड़ा आदमी तो फीस भर देगा, गरीब आदमी वहां जाएगा भी नहीं। आप खाली मध्यम वर्ग को ही पीड़ित कर रहे हो, ऐसा लोग कह रहे हैं। बताइए भाई साहब, आप छात्र हैं, जी, क्या परेशानी आती है? कितने % टैक्स है? जब 18% टैक्स जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, वो जैसे कि अगर हम कोचिंग करने जाएं किसी परीक्षा की तैयारी के लिए, तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि फीस जो है उसमें शिक्षा जो है हमारी समवर्ती सूची का विषय है, तो इसमें 9% जो है अपनी स्टेट गवर्नमेंट और 9% सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों मिला के 18% अपने जीएसटी लगाते हैं। भाई जैसे जब फीस जमा करते हैं तो इसका कोई संस्था अपनी ओर से उस फीस में नहीं जोड़ती है, इसको हम हमारे अभिभावक हम देते हैं फीस। जैसे कि अगर हमारी 40,000 रुपये फीस है, तो उसमें 18% हम एक्स्ट्रा देंगे उनको, तभी वो संस्था में एडमिशन मिलेगा। अब सरकारी स्कूलों का क्या है कि वहाँ पर फीस तो नहीं है, मगर वहाँ जैसे कि कक्षा 5 तक स्कूल है, तो उसमें टीचर 2 ही 3 हैं, एक ही कक्षा में बिठा के कक्षा 1 से 5 तक क्लासें चल रही हैं। तो ये स्थिति है, तो शिक्षा पे थोड़ा सुधार होना अभी चाहिए। 18% टैक्स उस छात्र से लिया जाएगा जिसके पिता कर्ज लेकर के उसको पढ़ाएंगे, और वो जाएगा कहाँ? रामपुर की आपने स्टोरी देखी, 2300 वोट जहाँ है, 500 मकान इन्होंने दिए हैं, एक वोट भी नहीं मिला है। आखिर ये करना क्या चाहते हैं? कांग्रेस तो घोषित देती है कि हम मुसलमानों को देंगे, आप तो अघोषित उनसे ज्यादा उनको दे रहे हो। इस बात पर सारे सहमत हैं हमारे साथी। लोगों जानकारों को मानना है कि आप उनसे ज्यादा सुविधा अल्पसंख्यकों को दे रहे हो। आपने दलितों को भी उससे ज्यादा सबसे ज्यादा सुविधा दी है, लेकिन आपको वोट नहीं मिला।
अब ये हमारे व्यापारी साथी युवा व्यापारी है और कई बार ये शिकायत करते हैं, सपोर्ट में तो मोदी जी के रहते हैं, लेकिन कई बार शिकायत करते हैं कि बस दिल अब भर गया है। हमारी ये शिकायत है कि कोरोना के टाइम बिजनेस वालों को कोई सुविधा ना देकर कहा गया था बैंक का ब्याज जैसे सीसी ब्याज है माफ़ किया जाएगा, बिजली का बिल माफ़ किया जाएगा, तो उसमें कुछ नहीं किया गया और बिजनेस वालों की पूंजी उसमें पूरी खत्म हो गई। आधे बिजनेस खत्म हो गए, छोटे मंझोले बिजनेस। उसके लिए व्यापारियों के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं की गई और जीएसटी का बिल, जीएसटी जो होती है हर महीने 3 महीने था, उसको हर महीने कर दिया गया। छोटा कहते हैं रजिस्ट्रेशन कराओ, छोटा व्यवसायी क्या करे? ये व्यापारियों की समस्याएं, व्यापारियों की समस्या को कोई ध्यान नहीं देता है। इसमें मीडियम बिजनेस खत्म होते जा रहे हैं और ऑनलाइन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस पे रोक लगनी चाहिए। आप देखिए समस्याएं अपार है। कोरोना से व्यापारी टूटे हैं, बेरोजगारी इस बात से फैली हुई थी, आप चुनाव में समझ नहीं पाए। आपने उनकी कोई कर्जा माफी नहीं की, लिमिट के लिए आपने कहा था कि उसकी कर्जा माफी करेंगे, उसकी नहीं की। और हैरानी तो ये होती है कि जब बंद पड़े थे तब भी आपका कमर्शियल रेट बिजली का बिल कोरोना में चल रहा था। ये सब आपको नहीं देखना चाहिए। आपका छोटा व्यापारी टूट गया, बड़े बड़े तो फल फूल रहे हैं, अरबों खरबों में दुगने तिगुने चौगुने हो रहे हैं रोज सुबह शाम। तो ये लोगों की बात है, मैं पत्रकार के नाते ये बात पहुंचाता हूं आप तक। लेकिन अभी शायद वो उस लेवल का जो हाई टेम्परेचर आपका था चुनाव पहले वाला, अभी शायद उतरा नहीं है, क्योंकि आते ही आपने बापू जी की फोटो पीछे लगाई एक तो, आपके सारे राष्ट्रवादी लोग गायब हो गए वहां से कम बापू की लगाते तो सबकी लगाते, कम से कम दीनदयाल उपाध्याय की लगा लेते, अंत्योदय की विचारधारा उनकी थी। लेकिन आपने बापू को दिखा करके बता दिया है कि आप नई कांग्रेस हैं, पुराने नए कपड़े पहन करके पुरानी कांग्रेस के फार्मूले पर गांधी जी को लेकर के आप चलेंगे। अब सुनील जी है हमारे साथ, इन्हीं शुरुआत हुई थी, क्वेश्चन पूछते, इतनी समस्याएं आप सुन रहे हैं जी और आप बहुत समर्थन भी करते हैं भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का कहते हैं, आप भक्त भी है, लोग जी कहते हैं। जी तो क्या मतलब इतनी समस्याओं पर आप सुनते क्यों नहीं है? आप किसी की सुनते ही नहीं है लोग, क्या चक्कर है? छात्र परेशान है, व्यापारी अलग परेशान है, आप अपनी उड़ान भरे हुए हो खाली एक मंदिर का मुद्दा लेकर के। मंदिर रोटी नहीं देता है आम आदमी को, बताइए वैसा। मंदिर चुनावी मुद्दा नहीं था, ये आस्था का विषय है। नहीं, बाकी आस्था तो पहले व्यापारी को पूरा कर देते हैं। आप बेचारा जो परेशान है, जिसकी दुकानें बंद है, आपको मालूम है 3 महीने जीएसटी आती थी, हर महीने जाएगी, तो जो जीएसटी भरेगा वो भी तो वकील या कोई जो वित्तीय सलाहकार होगा टैक्स पैसा लेगा ना, तो रेट तो टूट रही है ना, बताइए। आमदनी भी बढ़ी है लोगों की कोविड के बाद, और बार बार महीने का जाएगा तो कुछ इनके पास से जाएगा, कुछ दूसरे के पास आएगा, तो धन का जो है वो लगातार परिसंचरण होगा। ये शहरों में हुआ है, सही कह रहे हैं आप, शहरों में आपको वोट भी मिला है, ये भी सही है। लेकिन जो देहात क्षेत्र है, जो मझोले कस्बे हैं, जो मीडियम शहर है, वहाँ पर व्यापारियों की कमर टूट चुकी है, वहाँ आपके वोट भी कम हुए हैं। गाँव से आपको वोट बहुत कम मिला है इस बार। गांव में एक तो जो 400 पार और संविधान बदलने का मुद्दा था, उसका असर ज़्यादा रहा है। जीएसटी वगैरह का गांव में कोई मुद्दा नहीं था। हाँ, बेरोजगारी एक समस्या थी, तो उस पर सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। अभी लगातार उसकी घोषणाएं होंगी, जगह भी निकलेंगी। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा भाई साहब से कि जैसे एक युवा है, उसने बैंक का खाता खुलवाया है, कल ही 18 साल का हुआ है, और पैन आधार लेकर जब लिंक कराने जाता है तो उसके बाद जुर्माना ठोका जाता है 1,000 रुपये। ये लेट होने के बाद जुर्माना रखा गया था, लेकिन अब वो तो बेचारा आया ही पहली बार है कराने, तो आप जुर्माना क्यों ठोक रहे हो? 1,000 रुपये, 1,200 रुपये नहीं, कौन सा देगा? ऐसे लोगों पर जुर्माना नहीं लगना चाहिए, गलत है। आप तो विधि बना दी, उसका सो गए। हजारों करोड़ रुपए आप छात्रों से ऐसा वसूल रहे हो, नए युवकों से वसूल रहे हो, तो इसका विरोध तो होगा ही। इसलिए चाहिए ये कि जो छात्रों ने कहा, हमारे साथियों ने कहा, उसको सुने, संज्ञान ले, चीजें एक तरफा ना हो, बैलेंस करके चीजें सुन करके। कितना टैक्सेशन है आपको मालूम? कमर्शियल जो बिजली चलाते हैं व्यापारी बेचारे, उनको आप कमर्शियल बिल लगाते हो, एक तरफ बिजली का बिल छूट देते चले जाते हो, माफी करते चले जा रहे हो। तो कम से कम जो कमा के दे रहा है, एक दुकान खुलती है तो 3-4 लोग को रोजगार मिलता है, 10 लोग को रोजगार मिलता है। तो इसलिए ये मुद्दे आप पे भारी पड़े हैं, ऐसा जानकारों का कहना है। जैसा का तैसा मैंने आपके सामने रख दिया। अब यहीं क्लोज करता हूँ, फिर मिलेंगे साथियों, तब तक के लिए जय हिंद।